एक घंटे बाद कर्नाटक का बिगुल बजने वाला है। इधर दिल्ली में भ्रष्टाचार पर बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त जंग चल रही है। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री पर अटैक करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के नाम पर अपना इमेज मेकओवर बंद करिए। उधर मोदी ने 10 मिनट में भ्रष्टाचारियों की पोल खोल दी। राहुल, केजरीवाल समेत सब विरोधी नेताओं को एक्सपोज कर दिया। मोदी ने साफ कर दिया कि देश चाहता है कि करप्शन के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया जाए और इसलिए कितना भी शोर मचे, कितने भी हमले हों, ईडी, सीबीआई की कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। मोदी ने इशारों में साफ कर दिया है कि चुनाव चाहे 23 का हो या फिर 24 का हो या उसके बाद के सारे इलेक्शन अब करप्शन के मुद्दे पर ही होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का परिसर में आगमन हुआ है। करतल ध्वनि से स्वागत करिए। दिल्ली की 2 तस्वीरों ने 24 की सियासी पिक्चर क्लियर कर दी है। यह 24 वाली पहली और ज्यादा उलझ गई है। पहली तस्वीर मोदी की है। प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 24 वाला लाउड एंड क्लियर मैसेज लेके पहुंचे। दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर आज अगर किसी का डंका बज रहा है तो नाम है हिंदुस्तान, वो नाम है भारत। ऐसे में देश के भीतर बैठी और देश के बाहर बैठी भारत विरोधी शक्तियों का एकजुट होना स्वाभाविक है। ये शक्तियां किसी भी तरह भारत से विकास का एक कालखंड छीन लेना चाहती है। दूसरी तस्वीर प्रियंका गांधी की है, जो मोदी के लोकेशन से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर सिर्फ 14 मिनट की दूरी पर थी। मोदी की इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए, राहुल वाले मामले को भुनाने के लिए लोकतंत्र बचाओ मशाल यात्रा निकाल रही थी, कैंडल लेके टहल रही थी, फुल ऑन माहौल बना रही थी। तो क्या 24 में तस्वीर ये होगी, मोदी वर्सेस प्रियंका के बीच फाइट होगी, या इधर मोदी होंगे उधर राहुल प्लस प्रियंका की जोड़ी होगी? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देश की सियासी लड़ाई अब एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर पहुंच चुकी है। यह लड़ाई 3 अलग अलग नैरेटिव्स की है। मोदी कह रहे हैं देश को परिवारवाद से बचाओ, भ्रष्टाचारियों से बचाओ। कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र बचाओ, मोदी भगाओ। मोदी के दूसरे विरोधी कह रहे हैं मोदी हटाओ, देश बचाओ। यानी मोदी का फोकस परिवारवाद से, भ्रष्टाचारियों से छुटकारे पर है, जबकि विरोधियों का फोकस मोदी पर है, मोदी को हटाने पर है, मोदी की इमेज पर सवालिया निशान लगाने पर ही है, चाहे जो हो जाए, किसी तरह बीजेपी को रोकने पर है। ये नींव हमारी संवैधानिक संस्थाओं की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की है। इसलिए आज भारत को रोकने के लिए हमारी इस नींव पर चोट की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है। करतल ध्वनि। मोदी इस तरह का हिंट काफी पहले दे चुके हैं। गुजरात में जीत के बाद ही कह दिया था जुल्म बढ़ने वाला है, विरोधी पचा नहीं पाएंगे। मोदी ने अब एक बार फिर वही इशारा किया है, बिना लाग लपेट कह दिया लड़ाई के लिए तैयार रहें, हमले पहले से कहीं ज्यादा तेज होने वाले हैं। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं।
न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं, वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। दिमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापुरी की थी। लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। आजादी के 7 दशकों में पहली बार भ्रष्टाचार पर इस तरह की चोट हो रही है। पूरे देश की जनता आज भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्रवाई से खुश है। आपकी यही जानकारी है ना? मैं जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं, मोदी जी रुकना मत। आज हर देशवासी समझता है, भ्रष्टाचार रुकेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। और जब हम इतना सारा करेंगे तो कुछ लोग तो नाराज होंगे ही होंगे। वो अपना गुस्सा भी निकालेंगे, लेकिन इनके झूठों आरोपों से न देश झुकेगा, न भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई थमने वाली है। जो 23 में हो रहा है वो कुछ नया नहीं है, ये सब तो 19 से ही हो रहा है। राहुल तो 2019 से ही ठान कर बैठे हैं कि मोदी की इमेज को खंडित करके दम लेंगे। जब तक मोदी की इमेज को डेंट नहीं लगाएंगे, 24 में उनका सियासी गणित फिट ही नहीं होगा। इसीलिए तो नए प्लान के तहत इस बार 19 वाले पैटर्न को ही मोदी के विरोधियों ने रिलॉन्च किया। मोदी को सब पता है, 23 में 19 वाले गेम की फुल डिटेल बस थोड़ी देर में देंगे। कांग्रेस के नेता कभी कहा करते थे, जनसंघ के जमाने में बड़े बड़े नेता कहते थे, जनसंघ को जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। ये उनके बड़े बड़े नेता बोलते थे जी। और आज की कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जनसंघ को मिटाने की, भाजपा को मिटाने की अनेक बार साजिशें हुई। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे भी जेल में डालने के लिए क्या क्या जाल नहीं बिछाई, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे। 24 के लिए 2019 की हेडलाइन रिपीट हुई है। यही हेडलाइन 23 में फिट की गई है। राहुल ने जो किया सोच समझकर किया। राहुल ने कहा ही था कि मोदी की इमेज को खत्म कर दूंगा, शब्दशः वही हो रहा है। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी की इमेज को तार तार करना। राहुल गांधी ने प्रण लिया
कि मैं मोदी की इमेज पे प्रहार करता रहूंगा जब तक उस इमेज को छिन्न भिन्न ना कर दूं। टारगेट मोदी सरकार नहीं, टारगेट बीजेपी नहीं, टारगेट अडानी नहीं, टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी की इमेज है। 24 के लिए विरोधियों का प्राइम ऑब्जेक्टिव ही यही है। मोदी को पॉलिटिकली हरा नहीं सकते तो मोदी की इमेज को नुकसान पहुंचाओ, एक बार नहीं बार बार झूठ फैलाओ। मोदी के पीछे अडानी को छिपाओ, डॉक्टर्ड फोटो घुमाओ, कैंची टेक्स्ट फैलाओ। एक था लोकतंत्र की मनोहर कहानियां बनाओ, सुबह शाम हर जगह यही पोस्टर चिपकाओ। सोचिए, कांग्रेस 35 शहरों में 35 प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान करती है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी वाला टेप लेकर पहुंचती है। छत्तीसगढ़ के सीएम लखनऊ पहुंच जाते हैं, अजय माकन को जम्मू भेज दिया जाता है, अशोक चव्हाण तेलंगाना में दिख जाते हैं। बुधवार को पूरी लिस्ट एडवांस में जारी कर दी जाती है, फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख ही शिफ्ट कर दी जाती है। शीर्षक डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड होता है, स्क्रिप्ट मोदी की इमेज को डिस्क्वालीफाई करने वाली होती है। राहुल गांधी ने एक मैगजीन इंटरव्यू में कहा कि मोदी की ताकत उनकी इमेज है, और राहुल गांधी ने 4 मई 2019 में एक मैगजीन इंटरव्यू में यह प्रण लिया कि मैं मोदी की इमेज पे प्रहार करता रहूंगा जब तक उस इमेज को छिन्न भिन्न ना कर दूं। गांधी खानदान की नरेंद्र मोदी को यह पहली धमकी नहीं थी। गांधी खानदान ने एड़ी चोटी का जोर आजमा लिया जब वो सत्ता में थे, लेकिन ना जनता का प्रेम नरेंद्र मोदी के लिए वो कम कर सके, ना जनता का साथ। अपनी पॉलिटिकल बौखलाहट में, अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी का मोदी के प्रति विष देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो चुका है। ये वो व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर नाक रगड़कर माफी मांगते हैं और आज ढोंग करते हैं डरपोक ना होने का। यानी नरेंद्र मोदी की हिट जॉब के लिए मोदी की इमेज पर हमले का प्लान बना है। इस प्लान में राहुल अकेले नहीं, पूरा का पूरा मोदी विरोधी इकोसिस्टम इसमें शामिल है। कांग्रेस पहले 28 और 29 मार्च वाला पर्चा छापती है, फिर 29 कैंसिल करके 31 मार्च पर शिफ्ट हो जाती है। केजरीवाल मौके पर चौका मार देते हैं और राहुल से पहले यानी 30 मार्च को ही एंटी मोदी डेट फिक्स कर लेते हैं। केजरीवाल ने मोदी की इमेज को डेंट करने वाले 1 या 2 नहीं, पूरे 11 पोस्टर छपवाए हैं। हर पोस्टर पर सेम टेक्स्ट, बैकग्राउंड में सेम कलर, बस लैंग्वेज अलग है। यानी 11 अलग अलग भाषाओं में मोदी पर हमले की पटकथा लिखी गई है। मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं, उनको समझ नहीं है कि करना क्या। हमारे कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, पैसे की हवस है, और मतलब जो भी आता है 2 लाइन उनके उसमें बोल दे, गले मिल ले, पार्क में घूम ले, अडानी को 2 कंपनियों का ठेका दे दे, बदले में पता नहीं देश का क्या क्या बेच दिया इन लोगों ने। आजादी के बाद से सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुए हैं जिन्होंने देश को इतना लूटा है, तो वो आज मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। तो क्या 24 के लिए मोदी के दुश्मन 23 और 19 वाला फॉर्मूला लेकर आए हैं? ये फॉर्मूला क्या है, पहले ये समझिए। 19 में राहुल ने कहा था कि वो मोदी की इमेज वाली ताकत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। राहुल ने यह भी कहा था कि वो पब्लिक के बीच मोदी की लोकप्रिय होती इमेज को छीन लेंगे, उनकी छवि को बिगाड़ देंगे, तोड़ देंगे। राहुल के ये बोल 19 में निकले थे। तैयारी एडवांस में कैसे हुई, कुछ सैंपल देखिए। 16 अप्रैल 2018 राहुल ने कहा मोदी नाम करप्शन का प्रतीक। 22 फरवरी 2018 तब राहुल बोले जादूगर लोकतंत्र को गायब करने वाले। फरवरी 2018 राहुल के शब्द थे घोटालेबाजों के भागने का फॉर्मूला ल मो धन नी मो धन न मो के साथ भागो वाला टेक्स्ट।
ला से राहुल का मतलब था ललित मोदी, नी से मतलब था नीरव मोदी और ना से मतलब था फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। नरेंद्र मोदी। और 24 से ठीक पहले अगर आप राहुल की टाइमलाइन देखेंगे तो ये सारे शब्द आपको फिर से नजर आने लगेंगे। अगर आप प्रियंका का हैंडल खंगालेंगे तो मोदी की इमेज को चोट पहुंचाने वाला यही नैरेटिव दिखेगा। कांग्रेस के अलग अलग हैंडल्स पर हर 10 मिनट में अलग अलग पोस्टर्स, अलग अलग क्रोनोलॉजी अभी से फिट होने लगी है। गुजरात में जीत के बाद मोदी ने इसी ओर इशारा किया था, बीजेपी जितना जीतेगी विरोधी उतना तीखा हमला करेंगे, उतने ही लो लेवल पर जाएंगे। मोदी की पार्टी के नेताओं ने जो हिंट दिया है, जैसा अंदेशा जताया है, एग्जैक्टली वही हो रहा है। लाल किले से जो मशाल यात्रा निकाली गई है, दरअसल उसके पीछे का मकसद मोदी की इमेज के खिलाफ एक तूफान खड़ा करने का है। और ये तूफान सिर्फ सड़क पर नहीं लाया जा रहा, सोशल मीडिया को हथियार बनाकर मोदी सरकार को टारगेट किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।